नमस्ते सभी को। है हमारा नाद साधना का। तो हम सबसे पहले आराम से बैठ जाएँगे, जैसे हम हर रोज़ बैठते हैं, उस तरीके से बैठ जाएँगे और बॉडी को, अपने शरीर को एक बार अच्छे तरीके से रब कर लेंगे। पूरे शरीर को अपने रब करिए, पूरी बॉडी को ऐसे रब करेंगे। पैर तक रब करना है ताकि हम सचेत हो जाएँ अपनी साधना करने से पहले। करते रहिए, मैं बोलती रहूँगी। हम कई बार कहानी सुनते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, तो देवता और दानवों का समुद्र मंथन था। तो समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें से कलश निकला और कलश के अंदर अमृत था। तो नाद साधना क्या है? रब करते रहिए बॉडी को। कहीं पे भी आपको ऐसे कोई पोर्शन ना हो शरीर का जहाँ पे आपने छुआ ना हो। पूरा गर्दन से पीछे पूरी चेतना के साथ नाद साधना करनी है। आराम-आराम से करते रहिए। मैं बस सिर्फ़ 2 मिनट बोलूँगी। तो जब समुद्र मंथन हुआ, ये तो कौन-सा मंथन है? ये है हमारा नाद साधना। हर किसी के जीवन में अनेक जब जन्म होते हैं, तो हम तमस और रजस और सत्वगुण से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और जहाँ पर उन परमात्माओं का वास है, वहाँ पर एक नाद अपने आप बजता रहता है। अपने आप वहाँ पर उस शांत साइलेंस में भी वो नाद की ध्वनि हमारे कानों में गूंजती है। तो इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी जो आकाश तत्व है, वो आकाश तत्व कहीं न कहीं हम जब तमस और रजस और सत्वगुण में आगे बढ़ते हैं, तो वो आकाश तत्व भी धीरे-धीरे वो आगे बढ़ता है। आकाश तत्व से ही हमारे जीवन की शुरुआत होती है। जब जीवात्मा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो आकाश ही होता है जो उसको जगह देती है। जैसे हमारे चारों तरफ भी आकाश है। तो हम आज क्या करना है कि अभी हम नाद साधना के लिए बैठेंगे। नाद साधना का मतलब है कि हमें अपने आप को साधना है। साधना है कि हम जो कर्म है हमारे, हम बोलते हैं कर्म योगी, हम बोलते हैं हमारी कर्म इंद्रियाँ, हम बोलते हैं ज्ञानेंद्रियाँ, लेकिन एक कर्म होता है हमारे सांस का कर्म, प्राण कर्म, जो लास्ट में रह जाता है। जहाँ पे हमारे सारे कर्म खत्म हो जाते हैं और सिर्फ प्राण कर्म रह जाता है, जैसे कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता को उपदेश दिया था, तब यही बताया था कि तुम कर्म योगी बनो और उसके बाद फिर प्राण योगी, कि जब सारे बंधन खत्म हो जाए, सब मुक्त हो जाए, तो हमारे पास एक सिर्फ और सिर्फ प्राण कर्म बचता है। तो जब हम अब सांस जब लेंगे और अपनी नाद साधना शुरू करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, सिर्फ 1 मिनट के लिए, कि जब हम साँस लेंगे, तो साँस लेते हुए और छोड़ते हुए एक पिक्चर दिखानी है। ये आप एक तस्वीर देख रहे होंगे इसमें। तो ये पिक्चर अब हर रोज़ हमारे ध्यान में उतर जानी चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये जो साधना है, जब हम साँस लेते हैं, साँस लेंगे और जब साँस छोड़ेंगे, तो हम अपने भीतर से जो भी अपने आवाज़ आएगी, उसकी ध्वनि करेंगे। वो ध्वनि मैं कराऊँगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये रीढ़ की हड्डी के पीछे जो चक्रास हैं हमारे सारे, यहीं से हमारे स्वर उत्पन्न होते हैं, शब्द उत्पन्न होते हैं। तो नीचे से ऊपर की तरफ ये सारे सातों चक्रों तक हमें धीरे-धीरे अपनी साँस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ ये अपनी आवाज़ को लेकर जाना है। यहाँ से हम नीचे चलेंगे मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा और सहस्रार।
ये आप देख रहे हैं कि पूरा नीचे से लेके ऊपर तक। तो ये है हमारा जो हम समुद्र मंथन करते हैं कि सांस नीचे आ रही है और फिर सांस ऊपर जा रही है। तो ये समुद्र मंथन है। तो हमारे शरीर के भीतर जो चक्र हैं, इसमें हमारे कर्म पड़े रहते हैं। तो जैसे ही हम नाद साधना करते हैं, तो नाद साधना से हमारे जो भीतर सोए हुए भी कहीं अगर बीज रूप में भी कर्म है, वो सब धीरे-धीरे खत्म हो जाते हैं। तो हम देवता बन जाते हैं। दानव का मतलब कि कहीं पे भी कोई बीज रूप में कोई ऐसा कर्म बचा है, वो सब खत्म हो जाता है जब हम चर्निंग ऑफ ओशन यानी कि हम समुद्र मंथन करते हैं। तो समुद्र मंथन से हमारे सारे चक्रास जो हैं वो खुल जाते हैं। चक्रास खुलने का मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और हम सूक्ष्म शरीर की यात्रा पर चलते हैं। तो अब हम आराम से बैठ जाएंगे और बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे शरीर को। आंखें बंद कर लेंगे और आंखें बंद करके हाथ में हाथ रख लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए और बिल्कुल शरीर को आराम से ढीला छोड़ दीजिए। सांस को 1 मिनट के लिए अभ्यास करना है कि सांस हम ले रहे हैं और जब छोड़ रहे हैं तो अपने पीछे के चक्रास को ऊपर की तरफ हम अपनी सांस को भेज रहे हैं। सांस का लेना और सांस का छोड़ना। और फिर हम नाद साधना के लिए 1 मिनट के बाद जो हमारे भीतर से एक नाद या आवाज उत्पन्न होगी, उसी को हम 7 बार लगातार करेंगे। तो मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो एक बार आंख बंद करके आराम से बिल्कुल अपनी सांस को आते हुए और जाते हुए देखना है। आप देखते रहिए और मैं एक बार आपको करके बताऊंगी, फिर हम 7 बार करेंगे इकट्ठा। सांस को लेते रहिए, सांस को ले लिया और फिर सांस को छोड़ते हुए पीछे से उस रीढ़ की हड्डी में उसको धीरे-धीरे आप अपनी सांस को ऊपर चढ़ाना है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। सांस की आवाज सुननी है, श्रुति, यानी कि अपने ही सांसों की आवाज को सुनना है। अपनी आवाज को सुनते रहिए, अपनी सांसों की। और नाद साधना महादेव और महादेवी जहाँ पर उनका बैकुंठ है, वहाँ पर हमेशा नाद गूंजता रहता है। उस शांत ब्रह्मांड में जहाँ पर स्वयं में ही एक संगीत बजता है, हम उनको यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। महाअवतार बाबा और युक्तेश्वर गिरि जी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी और नारद मुनि जो अपनी वीणा से किसी भी लोक में पहुंच जाते हैं। नाद साधना में हम उन सभी संगीत के सभी लोगों के मास्टर्स को इनवाइट करते हैं। सरस्वती माँ, जो हमारे सभी शब्दों की देवी है, उन सबको हम इनवाइट करें और यहाँ पे हमें नाद साधना के लिए अपनी ऊर्जा से हमारे उन सभी दानव स्वरूप, उन
बीज रूप में पड़े हुए कर्मों को दग्ध करने की शक्ति दे, ताकि हम इसी जन्म में अपने जन्म को आखिरी जन्म बना लें और हम परमात्मा के गुणों से भरपूर उस नाद लोक में, जो सिर्फ लोक कल्याण के लिए इस धरती पर आते हैं, हम भी उस यात्रा में शामिल हो जाएं। इसी भाव के साथ हम अपने चारों तरफ उन संगीत के सभी मास्टर्स को नमन करते हैं, महादेव और महादेवी। उस नाद लोक में और अनेकों मास्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं। संगीत की साधना से, नाद की साधना से हमारे चारों तरफ जो हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, उनको भी शक्ति मिलती है और उनके अंदर, पेड़ पौधों के अंदर रहने वाले देवता, वो बहुत खुश होते हैं। तो हम अपने इस धरती को संगीतमय करने के लिए नाद साधना की शुरुआत करते हैं। सांस को एक बार लेना है और छोड़ते हुए आपको 7 बार आराम आराम से अपने चक्रों को ध्यान में रखते हुए सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हुए अपने ही अंदर से आवाज करनी है, किसी भी तरह की जो आपकी खुद की अपनी आवाज हो, खुद का अपना नाद हो। तो हम शुरू करते हैं। पहला श्वास 7 बार करेंगे। 7 बार करने के बाद हम उसी आवाज को 1 मिनट हम उस आवाज की तरंगों को भीतर महसूस करेंगे और फिर से 7 बार करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम ध्यान की गहराई में उतर जाएंगे। तो सांस को भरिए आराम से। इस तरह की अंदर से जो आपको स्वर निकलता है या कोई शब्द निकलता है या श्रुति निकलती है या हमिंग की साउंड आपको अंदर से आती है, उसको खुद आपने अपने अंदर सांस को भर के, और जब सांस को बाहर छोड़ेंगे तो सातों चक्रों का ध्यान रखना है। स्टेप बाय स्टेप अपने सांस को ऊपर उठाते जाइए। जैसे हम दही से मक्खन निकालते हैं, उसको घुमाते हैं, इसी तरीके से हमारा सांस भी ऊपर की तरफ उठना चाहिए। मैं फिर से करती हूँ। सांस को भरना है और फिर अपने ही भीतर से चाहे ओम का हमिंग निकालो, आपको जौन सा भी स्वर अच्छा लगता है उसी के स्वर से उस सांस को ऊपर उठाना है।
अंदर से ही धीरे धीरे ये प्रैक्टिस हो जाएगी। 7 बार हमने इस नाद को उत्पन्न किया और 1 मिनट के लिए उसी तरंगों को मूलाधार चक्र पर, स्वाधिष्ठान चक्र पर, मणिपुर चक्र पर, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, इन तरंगों को महसूस करना है जो हमने खुद अपने भीतर से इस नाद को उत्पन्न किया है। यही हमारा अपने भीतर का स्वयंभू नाद है। इसी नाद की जो तरंगे हैं वो हमें खोलनी है ताकि हमारे सारे चक्र, कहीं पर कोई चक्र अगर बंद है, कहीं पर भी सूक्ष्म तल में बंद है, तो खुल जाए। एक बार हम फिर से हम सब मिलकर आराम से अपनी सुविधा के अनुसार सांस को भरेंगे और भरने के बाद आराम से अपने सारे सातों चक्रों का ध्यान करते हुए सांस को बाहर निकालते हुए हमिंग की साउंड, यानी कि जो आपके भीतर से किसी भी तरह की आवाज निकलती है उसको निकलते हुए अपनी सांस को बाहर फेंकना है। सांस को भरेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आराम से इसी तरंगों को, जो हमारे खुद के स्वर से जो तरंगे उत्पन्न हुई हैं, उन्हीं तरंगों को अंदर ही अंदर अपने शरीर के भीतर उन स्पंदनों को, उन तरंगों को महसूस करना है। मूलाधार चक्र पर ध्यान ले जाइए, सबसे नीचे। फिर स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान ले जाइए, मणिपुर चक्र पर ध्यान ले जाइए। ये तीनों जो चक्र हैं, ये जो हमें तमस, जो दानव स्वरूप, जो हमें इस संसार की माया के लिए, अनुभवों के लिए हम इस धरती पर आते हैं और फिर यहीं पर उलझ जाते हैं। इससे ऊपर के जो 3 चक्र हैं, अब ध्यान वहाँ पर अनाहत हृदय चक्र के पास, फिर विशुद्धि चक्र गले के पास,
और आज्ञा चक्र दोनों आँखों के बीच में, जहाँ पर हमारी तीसरी आँख है, वहाँ पर ध्यान। और फिर ये जो देवता स्वरूप जो गुण हैं, उनकी उत्पत्ति होती है इन ऊपर के 3 चक्र, जहाँ पर हम ध्यान, अखंड ध्यान और अब हम नाद साधना और फिर सहस्रार अपने ही नाद से अपने ही शरीर के भीतर उस आकाश गुण को बढ़ाकर अपने ही भीतर से ये तरंगे बाहर निकलने लगे। नाद साधना अपने सांसों के आते हुए, और जब सांस वापस बाहर निकलती है तो उन सारे 7 चक्रों का ध्यान करना है। सांस को लेना है और छोड़ना है।
हमारे चारों तरफ जो संगीत के मास्टर्स हैं, स्ट्रीम मास्टर्स हैं, उनको नमन करिए। एक प्यार का मधुर भाव कि उनकी प्रेजेंस में महादेव और महादेवी और अनेकों मास्टर्स के साथ हमने आज नाद साधना शुरू की। इसीलिए उनको हृदय से नमन। और हम ये 41 दिन की नाद साधना में हम अपने आप को संपूर्णता को प्राप्त कर लें। ऐसा भाव हम उनके आगे रख रहे हैं। पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड संगीत में है। हर एक ग्रह का अपना नाद है, हर एक तारों का अपना नाद है, हर एक छोटे से छोटे अणु का, परमाणु का अपना नाद है। इसी तरीके से हमारा स्वयं का भी अपना ही नाद है। अनेकों अनेकों जो सूर्य हैं, अनेकों अनेकों जो धरती है, पृथ्वी है, अनेकों अनेकों जो ब्रह्मांड हैं, जब वो घूमते हैं, निरंतर अपना जीवन बदलते हैं, तो उनके अंदर से जो नाद उत्पन्न होता है, सेम इसी तरीके से जब हम अनेकों बार इस धरती पर आते हैं, तो अलग अलग तरह के स्वर लेकर आते हैं और फिर बाद में वो सारे शब्द मिलकर हम निशब्द अनहद नाद, उस नाद में लीन हो जाते हैं। आखिरी 1 मिनट। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए।